केरला के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर, बेटी पिंकी और बेटे गोलू के साथ रहती थी। वो और बंटी कबूतर खेती करके अपना गुजारा किया करते थे। बंटी कबूतर अपने खेत में हर तरह की सब्जियां उगाया करता था और इन्हें शहर की मंडी में अच्छे दामों बेचा करता था। अजी सुनते हो, इस बार धान की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। इसे जल्द से जल्द शहर ले जाकर बेच देंगे। मौसम का क्या भरोसा, बिन मौसमी बारिश होने लगती है। तुम ठीक कहती हो, मैं जल्द ही अपनी फसल को शहर की मंडी में ले जाऊंगा। तुम चिंता मत करो और बच्चों पर ध्यान दो। उतनी देर में आप बताइए 39 + 25 कितने होते हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा उनके पास आता है। बंटी, ओ बंटी, कहाँ हो भाई? जल्दी अपने घोंसले से बाहर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करना है। क्या बात है कालू भाई, कौन सा ज़रूरी काम है? बताओ, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। बस आपसे इतना ही कहना था कि अपनी फसल के साथ मेरी फसल भी शहर ले जाकर बेच देना। ठीक है कालू भाई, मैं 1-2 दिन में शहर जाऊंगा फसल बेचने, तो तुम्हारी फसल भी बेच दूंगा। कालू कौवा वहाँ से जाने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे कालू भैया आइए, मैं भी आपको ठंडा ठंडा तरबूज का शरबत पिलाती हूँ। गर्मी बहुत है। नहीं बहन, फिर कभी आकर पीऊंगा शरबत। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रात को जब सभी सो रहे थे तभी अचानक बिजली कड़कने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। अब क्या होगा जी? हमारी सारी फसल खेत में पड़ी है, वो सब भीग जाएगी। अरे टुनटुनी, तू चिंता मत कर, अभी बारिश रुक जाएगी। देख, बादल जा रहे हैं। दोनों पति पत्नी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश हुए ही जा रही थी। रात भर जोरों से बारिश होती रही। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपने खेत पे जाते हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। सारे खेत में पानी भर गया था और उनकी फसल डूब गई थी। ए भगवान, ये तूने क्या कर डाला? सारी फसल डूबकर तबाह हो गई। हमारी फसल को जाने किसकी नजर लग गई। सब कुछ तबाह हो गया भगवान। इतनी देर में पिंकी वहाँ आ जाती है। मम्मी, पापा, जल्दी घर चलो, हमारा घर गिर गया है और हमारा गोलू उसमें दब गया है। मैं किसी तरह खुद को बचा पाई हूँ। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। अब हम कर भी क्या सकते हैं? चलो घर जाकर अपने बच्चे को देखते हैं। टुनटुनी। तीनों जब तक घर पहुँचते हैं तो उनका बेटा भगवान को प्यारा हो गया था। अरे भगवान, ये सारी आफत तूने हमें ही देनी थी। एक तूने हमारी सारी फसल तबाह कर दी और ऊपर से मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया। ऐसा क्यों किया भगवान? मेरा बेटा गोलू। बंटी कबूतर टुनटुनी को चुप करवाता है और वहीं पत्थर के किनारे कुछ लकड़ियां जलाकर थोड़े दिन वहां पे गुजारना शुरू कर देता है। कुछ दिन बारिश के मौसम में वहां गुजारा करते हैं और फिर जंगल का जब पानी उतर जाता है तो टुनटुनी चिड़िया अपने कलेजे पे पत्थर रखकर नया घोंसला बनाती है और अपने बेटे के गम को भूलकर किसी तरह अपने परिवार के साथ खुश रहने की कोशिश करने लगती है। सुंदरवन के जंगल में इस बार संतरे के पेड़ बहुत ज्यादा हो गए थे। जहाँ भी देखो वहाँ संतरे लगे हुए थे। जंगल के सारे पंछी संतरे खा खा कर थक गए थे। एक दिन, टुनटुनी, अब मैं ये संतरे नहीं खाऊंगा। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो कहीं से तुम्हें कोई दूसरा फल हमा ले जाओ और वहाँ से मेरे लिए मीठे मीठे आम लाओ। कालू जी, जरा सोच के बोलो, हमारे जंगल के मेरी जेब में रखा है जो मैं तुम्हें वहाँ से आम ला के दूं? पूरे 2 दिन लग जाते हैं आने जाने में। तो चली जा, तू इतना भी नहीं कर सकती मेरे लिए। वैसे भी 2 दिनों में मैं मर थोड़ा ही जाऊंगा जब तक मैं ये संतरे ही खा लूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए। कालू जी, आप कैसी बातें करते हो? 2 दिनों में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। आप देख नहीं रहे, ये जून की गर्मी है। जून की गर्मी हो या सर्दी की गर्मी, तुम इसको धमकी ना समझ। तू इस घर में उस वक्त ही आएगी जब तू मेरे लिए आम लाएगी। ऐसा कहकर कालू टुनटुनी को घर से बाहर कर देता है। टुनटुनी चिड़िया खूब दरवाजा बजाती है, लेकिन कालू कौवा दरवाजा नहीं खोलता। ये कालू का बच्चा दरवाजा नहीं खोलेगा। मुझे कितनी गर्मी लग रही है और प्यास भी लग रही है।
है, अब मैं क्या करूं भगवान। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया के घर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया, आप खैर से तो है ना? क्या बताऊं, कालू ने मुझे घर से निकाल दिया है। जरूर आपने ही कोई शरारत की होगी टुनटुनी बहन, वरना इतनी भयंकर गर्मी में कालू भाई आपको कभी घर से नहीं निकालते। मैंने कुछ नहीं किया, इस बार सारी गलती कालू ही की है। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू की सारी बात टूनी को बताई देती है। हाँ टुनटुनी बहन, इस बार तो सारी गलती कालू भाई की ही है। टूनी चिड़िया, इस समस्या का कोई समाधान निकालो। कालू इस जंगल के सबसे जिद्दी पक्षी है, वो अपने आगे किसी की बात नहीं सुनता, तो वो मेरी बात भला कैसे सुनेगा, उल्टा मुझे ही धमका देगा। टूनी चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी बहुत उदास हो जाती है और बंटी कबूतर के घर चली जाती है। कहो टुनटुनी बहन, इस भयंकर गर्मी में कैसे आना हुआ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। टुनटुनी रोते हुए सारी बातें बंटी कबूतर को बताई देती है। बंटी कबूतर, प्लीज मेरे साथ चलकर कालू को समझाओ। मैं इस भयंकर गर्मी में कहाँ ले जाऊंगा। कालू वैसे तो किसी की बात नहीं सुनता, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। टुनटुनी बंटी कबूतर के साथ घर आती है। कालू, दरवाजा खोलो, मैं हूँ बंटी कबूतर, किसी काम से आया हूँ। मैं खूब जानता हूँ बंटी कबूतर, तू मेरे घर किस लिए आया है। ये टुनटुनी आई होगी तेरे पास रो धो के। मुझे तो बस आम खाने हैं, आम। इसको कह, जब तक ये मेरे लिए हिमालय से आम नहीं लाएगी, ये इस घर में कभी नहीं आएगी। कालू प्लीज दरवाजा खोल दो, ऐसा मत करो। कालू, भगवान के वास्ते दरवाजा खोल दो। बंटी कबूतर और टुनटुनी कालू की बहुत मिन्नतें करते हैं, लेकिन कालू नहीं मानता। मैंने तो पहले ही कहा था टुनटुनी बहन, तेरा शौहर किसी की बात नहीं सुनता। अब मैं भी चलता हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। इस तरह बंटी कबूतर भी चला जाता है। टुनटुनी उदास थी कि अब जाए तो कहाँ जाए। टोनी का घोंसला बहुत छोटा था और उसके 4 बच्चे भी थे, और बंटी कबूतर, उसकी बीवी उसको घर में रहने न देती। इसी तरह टुनटुनी को अपने लिए आसरा ढूंढते 2 दिन बीत जाते हैं, पर उसे कहीं भी आसरा नहीं मिली। मैं कहाँ आ गई हूँ, अब तो किसी पंछी का घर भी दिखाई नहीं पड़ता जिससे मैं मदद मांग लूँ। टोनी चिड़िया तेज धूप में उड़े जा रही थी कि उसे चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाती है। उधर टोनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है कि हमें टुनटुनी चिड़िया को ढूंढना ही होगा, वरना वो इस भयंकर गर्मी में मर जाएगी। ऐसा कहकर वो उसे ढूंढने जंगल में निकल जाते हैं। वो सारा जंगल छान मारते हैं, फिर कहीं जाकर उन्हें वो जमीन पर गिरी मिलती है। टुनटुनी बहन, आंखें खोलो, आपको क्या हुआ है। बंटी भाई, ये टुनटुनी बोल नहीं रही, मैं पानी लेके आती हूँ, आप उसे किसी छाया में ले जाओ। टोनी, अब पानी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टुनटुनी अब हमारे बीच नहीं है, ये मर चुकी है। उन दोनों को टुनटुनी की मौत का बहुत सदमा होता है और वो कहीं न कहीं उसको अकेला छोड़ने के लिए खुद को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर मैं टुनटुनी को उस वक्त अकेला ना छोड़ता तो वो हमारे बीच जिंदा होती। आप ठीक कह रहे हैं, अगर मैंने भी उस दिन कालू को समझाया होता तो आज ये ना होता। हमें माफ कर दो बहन। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे को परेशानी झेलनी पड़े या वो उसकी मौत का सबब बने।